आप देखो, प्रकृति जो है ना हमें हर मोड़ पे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। आप देखो, पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं, फिर नए नए पत्ते आते हैं और जो पत्ते गिरते हैं ना वो भी ज़मीन में जाकर के खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और वृक्ष भी जो है ना, देखो, अनवरत रूप से, नियंत्रण रूप से कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, हमेशा पुराने पत्ते को गिराता रहता है, नए पत्ते आते हैं और वृक्ष देखो कितना सुंदर सदाबहार रहता है। और जिस वृक्ष के पत्ते सारे गिर जाते हैं, नए पत्ते नहीं आते हैं ना, वो भी देखोगे वृक्ष जो है बिल्कुल सूख जाता है, बेकार होता है, प्रकृति में अपना कोई भी योगदान नहीं दे रहा है। तो क्या करते हैं लोग, आते हैं ऐसे वृक्ष के जो डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसको काट के अग्नि के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, अगर गौर करो ना तो ये जो बातें हैं ना सिर्फ चर्चा परिचर्चा के लिए नहीं होती, कितनी बड़ी हमें जीवन की शिक्षा देती है कि मतलब एक वृक्ष भी आगे बढ़ रहा है लाइफ में, उसका भी एक लाइफ साइकिल है, उसको हैप्पीली कवर कर रहा है। तो क्या हम सब जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हैं? हम सब क्या करते हैं, अपने लाइफ को कहते हैं दुख है, कष्ट कले संताप से भरा हुआ है और एक ही जीवन बरसों से घिसी पिटी लाइफ जी रहे हैं। और आप देखो, आपकी इस घिसी पिटी लाइफ के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी अपनी सोच। आप कभी भी पुराने सोच को क्यों न निकाल के दिमाग से बाहर फेंकते हो, क्यों नहीं गिरा देते हो? कोई भी घटना हुई, बड़ी से बड़ी घटना हुई, 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले घटना हुई, वो घटना किसी समय हुई थी, हो सकता है आपके कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कभी हुई होगी, लेकिन आपका दिमाग जो है अभी भी उस घटना को ढो रहा है। होता क्या है कि फिजिकली तो आपका एज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मानसिक लेवल जो है, मेंटल लेवल है, वो अभी भी वही है। मतलब आप उस घटना को लेके जीवन को स्थिर किए हुए हो, कभी भी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपका जो दिमाग है, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो सड़ता गलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है और आपको इस चीज़ की समझ में ही नहीं है कि मेरा जीवन किधर जा रहा है। बहुत बार लोगों को खुद में ही समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की जो बेकार की बातें होती हैं, फिजूल की बातें होती हैं, नकारात्मक बातें होती हैं, उसको अगर हम दिमाग में ढो रहे हैं तो लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो मेरा अपना हो रहा है। कोई भी चीज़ देखो, घटना हुई, किसी समय हुई थी, ठीक है, वो आपको परेशान कर रहा है क्योंकि पास्ट जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। पास्ट से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट कभी न कभी आपको हमेशा परेशान करता रहेगा क्योंकि वो घटनाएं आपको दर्द देती हैं। घाव भी कहीं होता है तो उसका दाग रहता ही रहता है, लेकिन चेहरे पे भी दाग धब्बे होते हैं तो हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, अच्छे से पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं ताकि सुंदर रह सकें। दिमाग को सुंदर बनाना हमारा अपना काम है। जो घटना हुई हो उसको सेट डाउन करने का कोशिश करो। जो भी पास्ट की घटनाएं हैं, बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई, उसको वहीं एज इट इज़ छोड़ दो। अब के बारे में सोचो कि ठीक है, अब माइंड के अंदर हम नया थॉट्स लाएंगे, क्या लाएं जिससे हम बढ़ सकें। और देखो, जब माइंड में ना नियंत्रण, अनवरत रूप से कंटिन्यूअसली नए थॉट्स आते रहेंगे, लाइफ में बढ़ने के ऑप्शन आप तलाशते रहोगे ना। सब कुछ जीवन यही है, सब लाइफ यही है, लोग, परिस्थिति, समाज, परिवार, सब लोग यही है, लेकिन अब आपको सब कुछ बदला लगेगा, चेंज लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। पहले आप उठते थे, खाते पीते थे, वही बेकार के बाहियात के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट करते रहते थे। इन द मीन टाइम आपको पता ही नहीं चला कि आपका जीवन का एक लंबा समय कब व्यर्थ में नष्ट हो गया। और अब जाग जाओ, अब अवेकन कर जाओ। ठीक है, आपने 5 बजे नहीं उठा, 7 बजे तो उठो, 8 बजे तो उठो, ताकि अभी भी दिन है, सारा दिन आपके हाथ में है, आप बढ़ सको, काम कर सको, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। 10 बजे तक, 12 बजे तक सोए रहोगे, फिर तो आपने सारा दिन ही बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब है कि ठीक है, आपको अब समझ में आ रही है कि हमने वो जीवन व्यर्थ में नष्ट कर दिया। ठीक, उसको एज इट इज़ छोड़ दो, उस पास्ट की सारी घटनाओं को ड्रॉप आउट कर दो, गिरा दो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो कि अब मेरे पास लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ हम बढ़ सकते हैं। और देखो, लाइफ में होता क्या है ना, जहाँ से आप सोच शुरू करोगे, नया सोच दिमाग के अंदर डालोगे, नया बीज डालोगे ना, तो लाइफ में अपने आप आपके देखोगे नए नए पत्ते खिलने लगे। मतलब आपको यही जीवन खुशनुमा लगेगी, आपको लाइफ जो है फ्रेगनेंस देती जाएगी। आपको लगेगा हाँ, वास्तव में लाइफ जो है बहुत ही मीनिंगफुल है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम गुलाम बने हुए थे। इंसान दूसरे का तो गुलाम होता ही होता है, और सबसे बड़ी बात अपने मन की सोच का गुलाम होता है। लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे लोगों को पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने में। आपको लगता है कि लोग सिंपैथी करें, लोग बिल्कुल सिंपैथी नहीं करते। लोग सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते की आड़ में इस तरह के जो लोग होते हैं ना, देखोगे जो आपके सिंपैथी शो करते हैं, वो बेसिकली फ़ायदा लेते हैं कि आप तो बहुत बेचारा हो, लाचार हो, असहाय हो, तो अब आप उनकी सेवा करते रहो, बदले में थोड़ा थोड़ा हम आपका पीठ थपथपा देंगे और आप खुश हो जाओगे कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास ये लोग हैं। देखो, परिवार समाज सब यही है, एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन सबसे पहले जो बात है ना, वो ये है कि आपका जो मन का सोच है वो कैसा है। आपको अगर जीवन में कुछ भी उठाएगी, लाइफ को फुल बनाएगी, आपको जीवन में आगे की तरफ लेके जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका सोच। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखा करो।